मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दूसरे को चिढ़ दिलाने के लिए दो ही तरीके हैं, या तो उसकी नाकामियों का जिक्र करो जो उसमें हैं, या उसकी उन खूबियों का जिक्र करो जो उसमें नहीं हैं। और आशिक यही करता है। वो महबूब का नक्शा खींच रहा हो तो लगता है महबूब की खिंचाई कर रहा है, जैसे नागन जुल्फ़ें यानी बालों की जगह लटकते हुए सांप, चांद चेहरा यानी चांद की तरह घड़ों और दाग धब्बों वाला चेहरा। शायद वो इसलिए कहता है कि उसके महबूब जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं। आशिक ने हमेशा महबूब को मुल्ज़िम समझा, उस पर अपने स्पेयर पार्ट्स की चोरी का इल्ज़ाम, दिल, जिगर, नींद वगैरह की गुमशुदगी का पर्चा भी महबूब के नाम कटवाया। यहाँ तक कि उसे सरेआम आशिक कहा। इश्क में औरत ने हर किस्म के हालात का मर्दाना वार मुकाबला किया और उसका नाम हमेशा मर्दों से पहले आया, जैसे सस्सी पुन्नो, हीर रांझा, सोहनी महिवाल, लैला मजनू वगैरह। मर्द कम ही चोटी के आशिक गुजरे हैं, अक्सर औरतें ही आशिक होती हैं। दौलत से मोहब्बत नहीं मिलती और गुर्बत से महबूबा नहीं मिलती। सबसे कीमती आशिक फिल्मों में मिलते हैं, क्योंकि इश्क करने से उन्हें महबूबा नहीं मुआवजा मिलता है। शायद इसलिए वो सच्चा इश्क करते हैं। कौन है जो इश्क नहीं करता, मगर किसी को नहीं मालूम कि उसका मफ़हूम और मकसूद क्या है। हर शख्स अपने तौर पर उसकी तशरीह करता है। किसी ने शीरीं से प्यार किया तो किसी ने शीरीं के नाम पर उसके बाप की दौलत पर नज़र जमाई। इश्क के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। बहुत सौ का कहना है कि इश्क वो बीमारी है जो शादी का कड़वा घूंट पीने ही से ख़त्म होती है। इश्क चूँकि इंसान को कुचल कर उसका कचूमर निकाल देती है। बेपनाह का लफ्ज़ प्यार का इजहार करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे गन्ने को क्रश करके जूस निकाला जाता है। किसी का दावा है कि अगर इश्क को हटा दो तो ये दुनिया मुकबरे जैसी दिखाई देगी। हम ये कहते हैं कि इश्क के हाथों कितने मज़ार बने हैं, उस पर भी किसी ने गौर किया? कहते हैं इश्क करने के बाद किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं रहती। कोई और ख्वाहिश करने के काबिल ही कब रहते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।